बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव ने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दिया है। एक तरफ जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू समाज की जीत ने नई बहस छेड़ दी है। जिस बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कट्टरपंथ और हिंदुओं पर हमलों की खबर सुर्खियों में थी, वहीं अब 4 हिंदू उम्मीदवारों की जीत ने सियासी तस्वीर बदल दी है। क्या ये सिर्फ चुनावी जीत है या फिर कट्टर सोच को जनता का जवाब? आइए दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं। ताजा नतीजों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 68 सीटें मिली हैं। इन नतीजों ने साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। लेकिन इस चुनाव की सबसे खास बात रही अल्पसंख्यक समुदाय के 4 उम्मीदवारों की जीत। ऐसे समय में जब कट्टरपंथी सोच और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था, तभी लोकतंत्र ने एक अलग संदेश दिया। पहले आपको दिखाते हैं कि वो 4 हिंदू कौन हैं जिन्होंने जीत हासिल करके यूनुस की कट्टरपंथी विचारधारा को करारा तमाचा मारा है। पहला, ढाका क्षेत्र से वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर चंद्रा रॉय ने करीब 99,000 से अधिक वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के समय में हिंदू समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न और हमलों की खबर के बीच ये जीत प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है। दूसरा, मगुरा क्षेत्र से निताई रॉय चौधरी ने 1,47,000 से अधिक वोट लेकर आरामदायक जीत हासिल की। पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले निताई राय चौधरी की जीत ने उन इलाकों में पार्टी की पकड़ और मजबूत कर दी है जहां हिंदू आबादी उल्लेखनीय है। तीसरा, रंगामाटी से दीपेन दीवान ने तीसरी बार संसद में जगह बनाई। चौथा, बंदरबान क्षेत्र से सचिन प्रू ने 1,41,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इन चारों जीतों ने ये संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार है। इसके उलट जमाते इस्लामी गठबंधन का एकमात्र हिंदू उम्मीदवार चुनाव हार गया। खुलना क्षेत्र से मैदान में उतरे उम्मीदवार को पर्याप्त मत मिलने के बावजूद जीत नहीं मिल पाई। इसका मतलब साफ है, इस गठबंधन की ओर से कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा संसद तक नहीं पहुंच पाया। चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल थी। 60 पंजीकृत दलों में से 22 दलों ने ऐसे उम्मीदवार उतारे, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी विचारधाराओं ने माहौल को प्रभावित किया, उसके बावजूद हिंदू उम्मीदवारों की जीत लोकतांत्रिक संतुलन का संकेत है। कई एक्सपर्ट्स इसे उस सोच के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया मान रहे हैं जिसने समाज में विभाजन और डर का माहौल बनाया। अब सवाल यह है कि क्या नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देगी या फिर ये जीत सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगी? तो बांग्लादेश के चुनावी नतीजों ने एक बात साफ कर दी है, लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। जिस समुदाय को डराने और हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई, उसी समुदाय ने बैलेट के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सियासत बदली है, संदेश भी साफ है। अब देखना ये होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की नई राजनीतिक दिशा क्या होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।